नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। हम दिशा पटवार गाइड सरल कर रहे थे, जिसमें अनुपात समानुपात टॉपिक हमारा चल रहा था। उस अनुपात समानुपात के टॉपिक में हमने 4 वीडियो पहले डाल दिए हैं। उसके बाद में आज जो वीडियो है वो अनुपात समानुपात का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो शेष क्वेश्चन गाइड के बच गए हैं उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सरल करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। इनके जो मासिक वेतन का जो अनुपात है वो अपने पास में है 2:3:5। ठीक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। पर्सन की लैंग्वेज क्या कहती है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक बता रहा है? 12,000 रुपये अधिक बता रहा है। यहां देखो, सी कितना है 5, ए कितना है 2, कितना अधिक है? 3 अधिक है। अनुपात की बात करें तो कितना अधिक है? 3। लेकिन पर्सन में इसने क्या कहा कि 12,000 अधिक है। इसका मतलब 3 किसके बराबर हो गया भाई? 12,000 के। 3 जब 12,000 के बराबर है तो ए किसके बराबर हो गया? 4,000 के। ठीक है, अब हमसे पर्सन क्या पूछा हुआ देखो, तो बी का वार्षिक वेतन कितना है? बी का पूछा है। ठीक है ना, बी का पूछा है और वो भी कैसा पूछा? वार्षिक वेतन। लेकिन ये जो वेतन है वो कौन सा है? ये मासिक वेतन है। ठीक है, तो एक 4,000 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 के। ठीक है, 3 किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 के। लेकिन पर्सन में पूछा क्या है? वार्षिक वेतन। लेकिन हमने निकाला क्या? मासिक वेतन। तो 12 को किससे गुणा कर दे? 12 से गुणा, कितना हो जाएगा? 144। और कितनी जीरो? 3 जीरो। तो बी का जो वार्षिक वेतन है वो कितना है? 1,44,000। 12 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 वो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। रेल किरायों, प्रथम श्रेणी ये मान लो फर्स्ट श्रेणी है, ये सेकंड श्रेणी। रेल के किराए का जो अनुपात है वो है 3:1। ठीक है, इन स्टेशनों के बीच की यात्रा करने वाले प्रथम व द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात क्या है? 1:50। ये तो है किराए का अनुपात, ये है संख्या का अनुपात। ठीक है, 1:50। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1,325 रुपए प्राप्त हुआ, कि एक किसी विशेष दिन उसने क्या किया? रेल किराया काउंट किया, तो रेल का किराया कितना प्राप्त हुआ? 1,325 रुपए। ठीक है ना, रेल किराया कितना प्राप्त हुआ? 1,325 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है? द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो इन 1,325 रुपए में सेकंड श्रेणी के जो यात्री हैं उनसे कितना किराया प्राप्त हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किराया कितना रुपए भाई? 3 रुपए। संख्या कितनी है? एक आदमी है वो 3 रुपए देता है। एक आदमी कितने रुपए देता है? 3 रुपए। तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई? 3 हो गए। ठीक है ना, तो प्रथम श्रेणी से कितना रुपए प्राप्त हुआ? 3 रुपया। द्वितीय श्रेणी से देखो किराया कितना है? 1 रुपया। व्यक्ति कितने हैं? 50। तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई? 50 हो गए। ठीक है ना, तो कुल किराया कितना हुआ? 3 + 50 बराबर कितना? 53। लेकिन पर्सन में कितना दे रखा है? 1,325। तो 53 किसके बराबर हो गया भाई? 1,325 के। 53 किसके बराबर हो गया? 1,325 के। तो एक की वैल्यू निकालो, एक किसके बराबर हो जाएगा? देखो 53 का भाग दे दो। ठीक है, 53 का भाग देंगे तो लगभग देखो 5 दूनी 10। ठीक है, या भाग देके चेक ही कर लो। तो 1,325 में आप लोग भाग देखो किसका? 53 का। कितनी बार जाएगा भाई? 53 का भाग दे दो। 53 दूनी कितना हो गया? 106। तो 53 दूनी हो गया 106। शेष कितना बच गया? 12 में से 6, यहां कितना बच गया? 2, यहां बच गया 5। बच गया हमारे पास में 265। अब देखो 3 को 3 5 15, 5 5 25, मतलब टोटल कितनी बार भाग जा रहा है?
25 पर भाग जा रहा है। 25 किससे गुणा होगा, इस बात का ध्यान रखोगे कि भाई 53 की वैल्यू 1325 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमसे प्रश्न पूछा था सेकंड श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का कुल कितना किराया है, तो सेकंड श्रेणी का कुल किराया है 50। तो जब एक 25 के बराबर है तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा 1225 के, सॉरी, एक जब 25 के बराबर है तो 50 हो जाएगा 1250 के, ठीक है ना। 25 5 125, एक जीरो है, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का जो किराया था वो कितना रुपया आ गया, 1250 रुपए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। ये लिख दिया हमने, अनुपात कितना है, 5:6। दो बालक हैं, एक मान लो ए है, एक बी है, ठीक है ना। 5:6 है। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात 7:8 होगा। 2 वर्ष बाद में अनुपात क्या होगा, 7:8। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की। तो इसमें भी 2 बढ़ जाएंगे, इसमें भी 2 बढ़ जाएंगे। अब हमारा प्रश्न क्या है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलो पहले उनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, उनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। तो वर्तमान आयु देखना कितनी होगी का तरीका पहले भी ऐसे क्वेश्चंस में वीडियो में करवा चुका हूं, एक बार फिर देख लो। 8 5 कितने हो गए, 40। 7 6 कितने हो गए, 42। 42 में कितना घटा दोगे, 40 घटा दोगे। तो जब 42 में 40 घटाओगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो 8 दूनी कितना हो गया, 16। 7 दूनी कितना हो गया, 14। 16 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब 2 2 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब 2 2 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो उसकी आयु कितनी है, 5, और इसकी आयु कितनी है, 6। भाई जब 1 1 के बराबर है तो 5 5 के बराबर, 6 6 के बराबर। अब पूछा 12 वर्ष बाद, तो ये 12 वर्ष बाद में कितने साल का हो जाएगा, 17 साल का। ये 12 वर्ष बाद में कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। तो अनुपात कितना आएगा, 17:18। समझे। ये जो तरीका है इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसमें 15 क्वेश्चन मैंने लिए थे और सभी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। आप लोग वो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर 4 सही है, 17:18। नेक्स्ट देखें, 3 संख्याओं का योगफल 121 है। 3 संख्या है उनका योगफल। 3 संख्या मान लो कौन कौन सी है, ए बी और सी। इनका योगफल कितना दे रखा है, 121 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का किससे, तीसरी से अनुपात, क्या अनुपात है, 9:6, ठीक है। और क्या दिया इसने, दूसरी का तीसरी से, पहली का तीसरी से अनुपात। तो पहली का तीसरी से, ये पहली ले ली और ये तीसरी है। इनका अनुपात क्या दे रखा है इसने, इनका अनुपात दे रखा है 1:4, ठीक है। पहली का तीसरी से 1:4, यही है। अब देखो इसको एक बार मैं सरल करके दिखता हूं। दूसरी का तीसरी से, तो ये हो गई अपने पास में सेकंड संख्या, ये हो गई अपने पास में थर्ड संख्या, और ये हो गई अपने पास में फर्स्ट संख्या। बीच में उस संख्या को लिखोगे जिसका अनुपात आपको 2 बार दे रखा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो दूसरी का तीसरी से अनुपात क्या है, 9:6, ठीक है। और पहली का तीसरी से अनुपात क्या है, 1:4। 4:1 नहीं है, 1:4 है। तो पहली का 1, तीसरी का 4। अब इसकी जगह खाली है तो 6 लिख देंगे, इसके पीछे जगह खाली है तो 4 लिख देंगे। 9 4 कितने हो गए, 36। 6 4 कितने हो गए, 24, ठीक है। और 6 कम कितना हो गया, 6। अब ये किस संख्या से कट रहे हैं, ये 6 से कट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां कितना आ जाएगा, 6 का भाग देंगे, 6 6 36, 6 4 24 और 6 एकम 6। अनुपात कितना आ गया, 6 4 1। अनुपात कितना आ गया अपने पास में, 6 4 1। अब देखो इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 180। इन तीनों का योग कितना है, 6 4 10 और 1 11। तो 11 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 121। 11 किसके बराबर, 121 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर। अब हमारा प्रश्न क्या है वो देखें। दूसरी संख्या हमसे पूछिए, दूसरी संख्या का अनुपात कितना भाई,
4 है। तो जब 1 11 के बराबर है तो 4 किसके बराबर? 44 के बराबर। ये अपना आंसर। ठीक है, सॉरी दूसरी संख्या पूछिए। यह संख्या अपने पास में तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या तो 44 है, हमसे दूसरी संख्या पूछिए। तो जब 1 11 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा? 66 के बराबर। ठीक है ना, सॉरी ये दूसरी संख्या नहीं है, ये तीसरी संख्या है। हमसे कौन सी संख्या पूछिए? दूसरी संख्या पूछिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना, बस गणित में यही तो होता है, थोड़ी सी नजर भटकी, ये मानो क्वेश्चन गलत हो गया। थोड़ी सी नजर भटकी, क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल 132। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी। जो पहली संख्या है वो दूसरी से क्या है? दुगुनी। मतलब ये 2 है तो ये क्या है? 1 है। ठीक, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। तो तीसरी संख्या है वो पहली की 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है? ये तो तीसरी संख्या। ठीक है, ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या इस पहली संख्या की 1/3 है, मतलब इसकी क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। इसका मतलब इसको अनुपात को सरल करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? अनुपात को सरल करोगे तो क्या आएगा? देखो ये तीसरी संख्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये 3 यहां गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 कहां गुणा हो जाएगा? यहां पर गुणा हो जाएगा। या आप ऐसे कर लो, इस 1 को इसके नीचे ले आओ, तो 3/1 बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। इसका मतलब अनुपात क्या है? तीसरी का 1 और पहली का 3। तो अपने पास में जो अनुपात आ गया वो क्या आया? पहली का 3 और तीसरी का कितना हो गया? 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके इस साइड जगह खाली है तो 2, इसके इस साइड जगह खाली है तो 3। तो ये आ गया 2, 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो हमारा प्रश्न क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है वो हमसे पूछिए। दूसरी संख्या हमसे क्या है वो पूछिए। तो देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 किसके बराबर होगा? 132 के। तो 11 की वैल्यू आ गई 132। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 1 की वैल्यू आ गई 12। दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3। तो जब 1 12 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो गया भाई? 36 के। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चंस इजी हैं, जो पहला क्वेश्चन था उसके जैसे ही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि a/b बराबर 7/9। ठीक है, a/b बराबर क्या है? 7/9। और b/c क्या है? b/c अपने पास में है 15/7। तो हमसे पूछा है a/c, हमसे a/c पूछा है, तो a/c क्या होगा? हम लिखेंगे a/b इंटू b/c। b से भी कट जाएगा, a/c बचेगा। इसका मतलब 7/9 गुणा 15/7। 7 से 7 कट गया, 3 5 15 और 3 3 9। कितना अनुपात आ गया? 5/3। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये भी इजी था। अगला क्वेश्चन, 7500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का अनुपात 5/2, बी और सी का अनुपात 7/13। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? टोटल रुपए कितने हैं भाई? टोटल रुपए हैं 7500। किस किस में बांटने हैं? एबीसी में। ठीक है ना, किस किस में बांटने? एबीसी में। अनुपात किस प्रकार दे रखा है? ए अनुपात बी है वो तो है 5/2 और बी अनुपात सी है वो अपने पास में है 7/13। ठीक है, क्या करते हैं? पहले अनुपातों को सरल करते हैं। तो अनुपातों को सरल कैसे करेंगे? इसके इस साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे भाई? 7 लिख देंगे। इसके इस साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 7 5 कितने हो गए भाई? 35। 7 दूनी कितने हो गए? 14। 13 दूनी कितने हो गए? 26। ठीक है, कटने वाली संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। टोटल करने पर क्या प्राप्त हुआ? 26 और 4 30 10 40, 40 और 35 75। तो 75 की वैल्यू क्या है? 7500। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 100 आ जाएगी।
हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात है 14। तो जब 100 के बराबर है तो 14 किसके बराबर भाई? 1400 के बराबर। ये आपका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में आज का जो अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, और दिशा की बुक है उसमें अनुपात समानुपात टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन वो हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है और ये शानदार क्वेश्चन है, ये बात का आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी की आय में जो अनुपात है वो है 3:7:4। ए बी और सी इनकी जो आय का अनुपात है वो 3:7:4। ये है आय का अनुपात। ठीक है, फिर क्या दिया? उनके व्यय का अनुपात, ये है आय। अब दे रखा है व्यय का अनुपात, तो व्यय का जो अनुपात है वो अपने पास में है 4:3:5। ये व्यय का अनुपात। फिर क्या बोलता है? यदि 2400 रुपए की आय में से ए है वो 300 रुपए की बचत करता है, इसका मतलब एक की जो आय है, एक की आय कितनी है? 2400 रुपए। एक की बचत कितनी है? एक की जो बचत है वो कितनी दे रखी है? 300 रुपए। आय कितनी है भाई? आय 2400 रुपए, बचत कितनी है? 300 रुपए। ठीक है, अब देखो भाई, जब एक की आय 2400 रुपए है और एक की जो आय का अनुपात है वो 3 है, इसका मतलब 3 किसके बराबर हुआ? 2400 के बराबर। दोबारा समझना, एक की आय कितनी है? 2400 रुपए, पर्सन में दे रखा है। ठीक है ना, आय का अनुपात कितना है? 3। इसका मतलब 3 किसके बराबर? 2400 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो गया? 800 के बराबर। तो जब एक 800 के बराबर तो 7 किसके बराबर? 8×7 56, 5600 के बराबर। ठीक है, 4 किसके बराबर? 8 चौके 32, 3200 के बराबर। इसका मतलब ए की आय 2400, बी की आय 5600 और सी की आय 3200। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या? प्रश्न में पूछा बी और सी की बचत। हमसे बी और सी की बचत पूछी है। अभी तो हमने आय निकाली है, अब हम क्या निकालते हैं? इनका खर्चा निकालते हैं। ठीक है ना, इनका क्या करते हैं? खर्चा निकालते हैं। तो खर्चा कैसे निकालेंगे? देखो 2400 रुपए में से ये कितने बचाता है? 2400 रुपए में से इसकी बचत कितनी है? 300 रुपए बचत है। 2400 में से ये कितने रुपए बचाता है? 300 रुपए बचाता है। ठीक है, इसका मतलब इसने खर्च कितना कर दिया? इसने खर्च कर दिया 2400 - 300 बराबर 2100 रुपए। इसने क्या कर दिए? खर्च कर दिया। ठीक है, 2100 रुपए क्या कर दिए? इसने खर्च कर दिए। अब देखो ये इसकी आय, ये इसका खर्च। ठीक है, तो हमारे पास में जो खर्च का अनुपात है वो कितना दे रखा है? 4। इसका मतलब 4 किसके बराबर हुआ? 2100 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा? 4×5 = 20, 4×2 = 8। देखो 4×5 = 20 हो गया, बच गए 10, 4×2 = 8 और 4×5 = 20। एक किसके बराबर है? 525 के बराबर। ठीक है, एक किसके बराबर है? 525 के बराबर। तो जब एक की वैल्यू 525 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 5×3 = 15, 3×2 = 6 और 1 7 और 5×3 = 15। ठीक है, 1575 के बराबर। अब देखो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 की भी बात कर लें साथ में, तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, 10 और 2 12, फिर 5×5 = 25। अब इसको मैं एक बार पूरा समझाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 1 26। ध्यान से समझना। देखो प्रश्न क्या था? प्रश्न हमारा था कि ए बी और सी की आय का अनुपात हमें दे रखा है। क्या है? 3:7:4। उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3:5। ये दोनों बातें हमें दे रखी हैं। इसके साथ में उसने क्या दिया? इसके साथ में उसने दिया कि एक की आय है वो 2400 रुपए और एक की जो बचत है वो कितनी है? 300 रुपए। अब देखो जब एक की आय 2400 रुपए है तो एक का अनुपात कितना है भाई? 3 है। 3 की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? 2400 के। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। जब एक की वैल्यू 800 आ गई तो बी का अनुपात 7 है। 7 की वैल्यू क्या आ गई? 5600 और 4 की वैल्यू क्या आ गई? 3200। अब हमें क्या पता चला कि बी है वो 5600 रुपए कमाता है और सी है वो 3200 रुपए कमाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो 2400 रुपए में बचत करता है ए 300 रुपए की। खर्चा कितना कर दिया भाई? 2100 रुपए। यहां देखो
खर्चा कितना करता है 4, तो 4 किसके बराबर हुआ 2100 के बराबर। तो जब 4 2100 के बराबर हुआ तो एक की वैल्यू क्या आ गई 525। इसका खर्चा कितना रुपए 3 रुपए। तो जब एक की वैल्यू 525 है तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 1575 आ गई। इसका मतलब इसका खर्च कितना है 1575 और 5 की वैल्यू क्या आ गई 2625। ठीक है, तो इसका खर्च कितना है 2625। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बी की बचत और सी की बचत। ये हमसे पूछी बी की बचत और सी की बचत। तो बी की बचत कितनी होगी, ये तो भाई उसकी आय है, ये उसका खर्चा है, तो बचत कितनी होगी 5600 में से कितना घटा देंगे 1575 घटा देंगे। ठीक है, सी की बचत कितनी हो जाएगी 3200 में से कितना घटा देंगे 2625 घटा देंगे। ठीक है, तो आपके पास में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कितना आ जाएगा 4025। बी की जो बचत है वो आ जाएगी 4025 और सी की जो बचत है वो अपने पास में आ जाएगी 575। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आपका दिशा पटवार मैथमेटिक्स। ठीक है ना, जो पटवार की जो दिशा गाइड है उसकी मैथमेटिक्स का अनुपात समानुपात का पहला टॉपिक, और ये पहला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही दिशा की गाइड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद में हम लक्ष्य की गाइड को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है अभी तक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे, और मैं भी आपको गारंटी से विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चंस परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है, ये मान के चलो। ठीक है ना, आपकी तैयारी इतनी शानदार करवा दी जाएगी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।